दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, है ना। यह आपके सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। यानी आपके एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और एक भूगोल में ही समाहित होता है आपदा। क्या होता है? आपदा। इन पांचों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 अंक के। कितने अंक है? 100 अंक। तो उसी में इससे अर्थशास्त्र भी प्रश्न रहते हैं। तो इसी अर्थशास्त्र के बारे में आज हम लोग को गहन अध्ययन करना है। अब हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटे, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटे, है ना। सारे प्रश्नों का जवाब दे पाए। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले बुक का रीडिंग होगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा इस चैप्टर का, फिर इसके बाद इसी चैप्टर के, है ना, आपके जितने भी सारे प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हो या आपके लिए उपयोगी हो, उस प्रश्न का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। यानी पहला इस पूरे बुक का रीडिंग मिलेगा, दूसरे में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और तीसरे में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में हो, चाहे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, वो आपको उसका वीडियो मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो चैप्टर 1 है दोस्तों, है ना, और इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं गौर से। ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तो इसमें पूछा जाएगा इस तरह कि हमारा देश कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। फिर पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले, है ना, भारत किन देशों से गुलाम था? अंग्रेज से। किससे गुलाम था? अंग्रेज से। कोई डाउट नहीं है? पूछा यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। पहला, हमारा देश कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश कितने है ना साल क्या था? गुलाम था? तो कहेंगे 200 साल। किससे गुलाम था? तो अंग्रेजों से। कोई डाउट? आगे चलते हैं। इसी में कहा गया है कि लेकिन उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत क्या कहता था? सोने। यानी किस देश को, है ना, सोने का चिड़िया कहा जाता है? भारत को। भारत को, है ना, डॉट डॉट का चिड़िया कहा जाता है। तो क्या मारेंगे? सोने का चिड़िया। सोने का चिड़िया। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया, है ना, तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास की गति मंद हो गई या नग्न हो गई। नग्न का मतलब होता है बहुत नीचे चला जाना, मंद का मतलब बहुत नीचे चला जाना। यानी जब तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, तब तक हमारा देश सोने का चिड़िया कहा जाता था। यानी सोने का, यानी सब कुछ से संपन्न था हमारा देश। कौन देश? हमारा देश। लेकिन हमारे देश को लूटने का काम कौन किया? अंग्रेज। कौन किया? अंग्रेज। यानी पूछा जाएगा, है ना, इस तरह कि भारत की आर्थिक विकास, है ना, मंद क्यों हो गई? पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत की आर्थिक विकास मंद क्यों हो गई? तो सीधा कहिएगा क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को लूटा गया है। किसके लूटने के कारण भारत की आर्थिक विकास नग्न हो गई? अंग्रेजों के कारण। किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। कैसे? तो कौन किया? अंग्रेजों ने। कौन किया? अंग्रेजों ने। बात समझ में आ रहा है? कन्फर्म? आगे चले, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक। देखते हैं इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, मतलब इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में
अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विकास की सूचकांक, विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं और विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़े के बाद चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय। फिर पढ़ना है हम लोगों को, है ना, अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। फिर पढ़ना है उसी में विभिन्न सूचकांक, विभिन्न सूचकांक। फिर पढ़ना है कि बिहार की स्थिति कैसी है, बिहार की स्थिति कैसी है। फिर इसमें पढ़ना है ना, कि देश की आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, यानी देश का जो आर्थिक विकास होगा ना, और बिहार की क्या भूमिका है। फिर इसमें भी पढ़ना है मूलभूत आवश्यकता मानव की कौन कौन होती है, और कुछ विकास संबंधी बातें पढ़ना है। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो ये चैप्टर समाप्त होता है। कोई दिक्कत है? यानी इस चैप्टर में हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है जो पहले ही यहाँ पे बता दिया गया। कोई डाउट है तो बोलेंगे, सुन रहा है, आ रहा है ना? हो, चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यानी फूट डालो और शासन करो का नीति कौन अपनाया था? अंग्रेज। कौन अपनाया था? अंग्रेज। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अंग्रेज ने कौन सी नीति अपना करके भारत को लूटा? फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो नीति को अपना करके भारत को लूटने का काम किया था। कौन किया था? ठीक है ना? अगर देखते हैं, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कोई महत्वपूर्ण देश की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण और दमनकारी नीतियों का भारत की स्थिति जर्जर हो गई। मतलब ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत, है ना, भारत हमारे ब्रिटिश शासन के पूर्व, ब्रिटिश मतलब है वही इंग्लैंड वाले शासन, मतलब उसका अधिकार, भारत पर जो हमारे ब्रिटिश का शासन हुआ उसके पहले, हमारे भारत पर ब्रिटिश का शासन हुआ उसके पहले हमारे भारत की स्थिति, चाहे कृषि क्षेत्र में कर ले, चाहे उद्योग क्षेत्र में कर ले, यातायात क्षेत्र में कर ले, शिक्षा के क्षेत्र में कर ले, राजनीति के क्षेत्र में कर ले, सामाजिक के क्षेत्र में कर ले, सब चीज से परिपूर्ण था, ठीक ठाक था। यानी अंग्रेज के शासन करने से पहले, अंग्रेज शासन करने से पहले। लेकिन जब हमारे देश पर अंग्रेज का शासन हो गया उसके बाद हमारी देश की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है, हमारी देश की, है ना, स्थिति दयनीय क्यों हो गई? किसके कारण हो गई? तो अंग्रेज के कारण। किस कारण? ब्रिटिश शासन के कारण। किस कारण? ब्रिटिश शासन के कारण। तो ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश शासन के पहले भारत की स्थिति ... थी। तो ऑप्शन इसमें मिल जाए अच्छी, है ना, 2 मिले अच्छी नहीं, 3 में दयनीय स्थिति, डी में इनमें सभी। तो क्या मारेंगे? अच्छी। यानी हमारे देश पर ब्रिटिश शासन के दौरान पहले देश की जो भी स्थिति थी बहुत अच्छी थी। कैसी थी? अच्छी। लेकिन बाद में यह क्या हो गई? दयनीय। दयनीय किनके कारण हुआ? तो दयनीय अंग्रेज के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? अंग्रेज के कारण हुआ। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं, जर्जर हो गई। जर्जर का मतलब बहुत बेकार, है ना, स्थिति खराब हो गई। जर्जर का मतलब होता है स्थिति खराब हो जाना, है ना, दयनीय स्थिति हो जाना, बेकार हो जाना। ठीक है ना? आगे देखते हैं, उसी में लिखा हुआ है, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ। जब तक हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन था
तब तक हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ हो। मतलब कोई अगर दूसरा कोई चाहेगा किसी दूसरे देश का विकास हो, तो जब तक अंग्रेज का शासन था तब तक हमारे देश पर किसी का विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति